नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में संगम काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कननी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ए एलारा, बी कौरिकाले, सी सेन गुटवन, डी नेदुंजेरल आदन। जिसका सही उत्तर है सी सेन गुटवन। दूसरा प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी ईसाई। जिसका सही उत्तर है ए जैन। तीसरा प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। जिसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म। चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ए एतुक्त गोई, बी पादकिल्लक नेकियु, सी तोलकापियम, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी तोलकापियम। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदम, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। जिसका सही उत्तर है ए कदम। छठा प्रश्न है, संगम युग में युरायूर किस लिए विख्यात था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। जिसका सही उत्तर है बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। सातवां प्रश्न है, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है? ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से, डी उपयुक्त सभी से। जिसका सही उत्तर है सी व्याकरण और काव्य से। आठवां प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। जिसका सही उत्तर है बी तमिल। नौवां प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी पल्लव। जिसका सही उत्तर है सी पांड्य। 10वां प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपा रखा था? ए मामूल नार, बी तोलकपियर, सी तिरुवल्लुवर, डी नक्कीर। जिसका सही उत्तर है ए मामूल नार। 11वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है राज्य, ए चेर, बी चोल, सी पांडे। सूची 2 में है राजकीय चिन्ह, पहला धनुष, दूसरा बाघ, तीसरा मछली। जिसका सही ऑप्शन है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। 12वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है पुस्तक, ए तोल्लकप्पियम, बी शिल्पाधिकारम, सी मणिमेखलाई, डी जीवक चिंतामणि। सूची सेकंड में है लेखक तोल्लकप्पियर, दूसरा इंग्लो आइडिगल, तीसरा शीतलई शतनार, चौथा तिरुतकदेवर। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। 13वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है क्षेत्र, ए कुरिंजी, बी पालई, सी मुललाई, डी मरुदम,
ई नेउज। सूची सेकंड में है अर्थ। पहला पहाड़ी, दूसरा मरुभूमि या निर्जल स्थान, तीसरा जंगल, चौथा कृषि भूमि, पांचवा तटीय प्रदेश। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा और ई का पांचवा। इसमें कुरिंजी से संबंध है पहाड़ी, पालाई से संबंध है मरुभूमि, मुलाई से संबंध है जंगल और मरुदम से संबंध है कृषि भूमि, नेउल से संबंध है तटीय प्रदेश। 14वां प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है संगम, प्रथम संगम, बी द्वितीय संगम, सी तृतीय संगम। सूची सेकंड में है उनके अध्यक्ष। पहला अगस्त्य, दूसरा अगस्त एवं तोल्कापियर, तीसरा नक्कीकर। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। 15वां प्रश्न है कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ए तोल्कापियम, बी इतुतगोई, सी पतुपाटु, डी पदिले किलकनक्कू। जिसका सही उत्तर है ए तोल्कापियम। 16वां प्रश्न है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी शांबर। जिसका सही उत्तर है बी अगस्त्य। 17वां प्रश्न है स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ए पांड्य नरेश ने, बी चोल नरेश ने, सी चेर नरेश ने, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए पांड्य नरेश ने। 18वां प्रश्न है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? ए तमिल भूमि का बाइबिल, बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए तमिल भूमि का बाइबिल। 19वां प्रश्न है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? ए तोल्कापियम, बी कुरल, सी शिल्पाधिकारम, डी मणिमेकलाई। जिसका सही उत्तर है सी शिल्पाधिकारम। 20वां प्रश्न है तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ए तोल्कापियम, बी कुरल, सी शिल्पाधिकारम, डी मणिमेकलाई। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक संगम काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।